राधे राधे सभी को। आज हम देखने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग। काफी दिनों के बाद हम HTML सीरीज फिर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल का नेम। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं फॉर्मेटिंग ही रखूंगा, formatting.html। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान न दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क को दबाएंगे तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका कोड लिखा आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML फॉर्मेटिंग। एलिमेंट। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है? HTML contains several elements for defining text with special meaning। यानी कि हर एक एलिमेंट का एक स्पेशल मीनिंग होता है, उसे हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, आई टैग है। ये सभी टैग का एक स्पेसिफिक मतलब होता है HTML में। आइए हम सभी को एक एक करके देखते हैं। थियरी आप चाहे तो W3 स्कूल या MDN के वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। हमारा फिर से फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है उसके बारे में जानना। यहाँ पर मान लीजिए मैं बी टैग लेता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पर मैं 10 वर्ड लिख देता हूँ। यह लोरेम आपको डमी पैराग्राफ लिख कर देगा। यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ और ये एंड होगा हमारा कुछ यहाँ पर। चलिए इसको रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना जो पोर्शन है हमारा वो लाइव बोल्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा बोल्ड में आ चुका है। इसे कहते हैं बोल्ड टैग, यानी कि आपका टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। ये भी सिमिलर ही काम करता है, लेकिन ये कुछ इसका अलग मीनिंग है। यहाँ पर मैं फिर से पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हमें इसको स्ट्रॉन्ग टैग देना है। स्ट्रॉन्ग टैग यानी कि वो टैग जो कि आपको स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंट दर्शाता है। ज्यादातर आप बोल्ड ही यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट की सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये देखिए इतना स्ट्रॉन्ग में आ चुका है। उसके बाद हमारा टैग आता है आई टैग, यानी कि इटालिक टैग। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आई टैग हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इटालिक में आ चुका होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर आता है उसके बाद हमारा EM टैग, एम्फसाइज टैग कहते हैं जिसे हम। ये भी इटालिक ही करता है आपके टेक्स्ट को। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, लेकिन ये इसको स्क्रीन रीडर जब रीड करता है हमारे कोई भी वर्ड को, तो वहां पर ये अच्छे से वर्क करता है। आप चाहे तो इटालिक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा और एक टैग को, जिसे हम मार्क टैग कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पैराग्राफ लिया हमने, इसको पहले HR ले देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोरेम 10। आप चाहे तो यहाँ पर 10,000 का भी डमी पैराग्राफ लिख सकते हैं लोरेम से। यहाँ पर मैं सिर्फ इस डॉलर को मार्क करूंगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर VS कोड के कुछ शॉर्टकट भी होते हैं,
हम उसको भी देखेंगे शॉर्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए आप हाईलाइट हो चुका है हमारा मार्क टेक्स्ट है। ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, बस उतना ही इसका काम है मार्क टेग का। लेकिन ये कई जगहों पर काम आता है, जहां पर आप न्यूज ब्लॉग लिखते हैं वहां पर। फिर आता है हमारा डिलीट टैग, DEL। यहाँ पर मैं फिर से डमी पैराग्राफ जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं DEL लिखता हूँ। इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उतने में ऊपर लाइन आ चुकी है, यानी कि ये टेक्स्ट अभी डिलीट हो चुका है हमारे प्रोग्राम में से। यानी कि हमारे ब्लॉग में से कोई भी टेक्स्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन हटाना नहीं है, तो आप ये टैग का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप चाहे तो थियरी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोरेम 10। फिर से फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट टैग को लिखूंगा। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा है अपने ब्लॉग में, और वो उसमें आप बाद में कुछ एडिट करते हैं, तो वहां पर आप ये टैग यूज कर सकते हैं, इंसर्ट टैग। देखें यहाँ पर ये अलग से अंडरलाइन आ चुका होगा। ये अंडरलाइन आने का मतलब है या बाद में एडिट किया हुआ है। इस इंसर्ट टैग की मदद से आप इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा सबस्क्रिप्ट टैग के लिए, तो मैं फिर से डमी पैराग्राफ को जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबस्क्रिप्ट टैग। सब्सक्रिप्टेड। उसके बाद यहाँ पर मैं दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट मान लीजिए। अब इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा। ये कहाँ पर काम आता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं HR करके एक और नई लाइन में, यहाँ पर मान लीजिए H, अब H2O लिखना है, तो यहाँ पर फिर से ये टैग ओपन और क्लोज, ये 2 और फिर O। पैराग्राफ नहीं लिया है अभी मैंने, ऐसे ही लिख दिया है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको काम आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग, SUP। यहाँ पर फिर से उसी तरीके से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ पर काम आ जाएगा आपको। चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिक्स में लिखना है, जैसे कि R का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा आ चुका है। इसे ही हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वर्क करता है। उसके बाद आता है हमारा कोटेशन टैग। कोटेशन टैग में हम कई सारे और भी टैग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटेशन और कई सारे टैग हैं कोटेशन के। ब्लॉक कोट, कोटेशन, एबर टैग, एड्रेस, साइट, वीडियो। चलिए इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना देता हूँ, 03_quotation.html।
यहाँ पर मैं फिर से जनरेट कर लेता हूँ हमारा इमेज की मदद से फॉर्मेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोटेशन टैग। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है ब्लॉक कोड। चलिए देख लेते हैं इसको हम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सभी फाइल मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा थोड़े दिन बाद। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। W3 स्कोर और MDN की वेबसाइट तो आपके लिए ओपन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ डमी पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं ये टैग का इस्तेमाल करूंगा। ब्लॉक कोड का टैग हमने एंटर कर लिया है। यहाँ पर मैं डमी पैराग्राफ को लिखूंगा। ये कहाँ पर काम आता है, मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ कहीं किसी और वेबसाइट से लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है साइट करके एट्रीब्यूट है इसका। मान लीजिए मैंने गूगल में से लिया है एग्जाम्पल के लिए, कुछ इस तरीके से। ये आपका आप देखेंगे स्पेस छोड़ के आएगा थोड़ा सा। चलिए इसको देख लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा होगा। वरना आप यहाँ पर नोटिस करेंगे हम सिंपल पैराग्राफ अगर लिखते हैं तो वो स्पेस नहीं छोड़ता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये स्पेस नहीं छोड़ेगा। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ पैराग्राफ को। यहाँ पर HR टैग, उसके बाद आता है हमारा एक और टैग जो कि है कोटेशन टैग। अब इसके नाम से इसका काम आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं फिर से एक पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ आ चुका है। अब मुझे इसमें डबल कोट लिखना है तो यहाँ तो मैं शायद कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल कोट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप कोटेशन टैग को इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि ये SEO के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें आप कोटेशन इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन कभी कभार कोटेशन टैग का हमें उपयोग करना पड़ता है। सिर्फ लिखना है आपको यहाँ पर क्यू टैग। मान लीजिए यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पर कोटेशन आ चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने में भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर सिंपल आपको दिखाऊं तो सिंपल कोटेशन अगर मैंने लिखा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। ये डिफरेंस होता है कोटेशन टैग और सिंपल कोटेशन में। यहाँ पर फिर से HR, उसके बाद आता है हमारा एबर टैग। यहाँ पर मैं फिर से पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लिखना ही होगा फर्जियात। यहाँ पर एबर टैग को मैं स्टार्ट कर देता हूँ और ये एबर टैग हमारा एंड। यहाँ पर मैं इसके बीच लिखता हूँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये अभी सिंपल पैराग्राफ है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं इसका एट्रीब्यूट दूंगा टाइटल करके। काफी प्रोजेक्ट में काम आने वाला ये एट्रीब्यूट है टाइटल। यहाँ पर मैं इसका फुल नेम लिख देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर अंडरलाइन आ चुका है। जैसे आप माउस यहाँ पर ले जाएंगे, इसका पूरा नाम लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एड्रेस टैग को। यहाँ पर फिर से HR। यहाँ पर मान लीजिए आप कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस दर्शाना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट में या कहीं पर भी, तो उसके लिए ये टैग काफी अच्छा है। आप अपना फोन नंबर, अपना कुछ भी एड्रेस घर का या ओनर का दर्शाना चाहते हैं, वहां पर आप ये एड्रेस टैग को अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एड्रेस लिखा ABC रोड XYZ शॉप, और फोन नंबर हमारा कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एड्रेस है। यहाँ पर फिर से 4 लाइन कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इटैलिक में आ चुका है हमारा एड्रेस। यहाँ पर आप इसको और अच्छी तरीके से लिखने के लिए BR टैग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉपर एड्रेस के फॉर्मेट में आ चुका है। अभी साइड टैग हमारा इटैलिक में ही लिखा आता है। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है download.png करके। यहाँ पर मैं फिर से एक पैराग्राफ लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लोरेम, यहाँ पर लोरेम 10, ये हमारा पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे इमेज ले लेंगे। हम IMG करके टैग होता है इमेज का। यहाँ पर मान लीजिए अब मैं इमेज को लेता हूँ download.png। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML। अब इमेज टैग में ALT टैग यानी कि अल्टर टैग क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। ये सभी टैग के बारे में हम चर्चा करेंगे, एट्रीब्यूट के बारे में। यहाँ पर हाइट भी मैं 300 ही रखता हूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आ चुका है हमारा। यहाँ पर विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं अब साइड टैग को लिखूंगा, पैराग्राफ में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब लिखूंगा दिस इज वर्क HTML CSS जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये इमेज के नीचे आपको लिखा आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइड टैग आपका काम करता है, इटैलिक में लिखा आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं साइड टैग को अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, तो हमारा इटैलिक में नहीं लिखा आएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एक एरर मैंने जनरेट की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी वजह से ये इटैलिक में आ रहा था। बीच बीच में मैं एरर जनरेट करता रहूंगा ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर से इटैलिक हट चुका है। लेकिन हम किसी भी स्पेसिफिक इमेज के बारे में हम अंडरलाइन करते हैं तो हम उसे साइड टैग में लिखना प्रीफर करेंगे। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन आपके SEO के रूल के हिसाब से ये काफी अच्छा रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, साइट टैग एंड, और यहाँ पर साइट टैग शुरू। चलिए इसको HR करके अब नया टैग देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वीडियो टैग, बाई डायरेक्शनल टैग कहते हैं हम इसको। यहाँ पर से इसको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर आप लाइव सर्वर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। काफी अच्छा टैग है ये। तो चलिए मिलते हैं अब नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो बना सके। कई सारे प्रोजेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में भी हम यहाँ पर जल्दी वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन हम शॉर्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।